तो यहाँ पर देखिएगा समष्टभुज, समष्टभुज किसको कहेंगे? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। और समअष्टभुज, समअष्टभुज मतलब समअष्टभुज मतलब 8 भुजाओं वाली आकृति। जैसे आमने सामने 2 भुजा, इधर से लीजिए 2 2 4 हो गया, इधर से लीजिए, नहीं समषटभुज है मतलब 6 भुजा वाला। तो 2 भुजा इधर से, 2 इधर से और 2 इधर से, 6 भुज। समषटभुज है मतलब इसकी 6 भुजाएं, इसमें 6 भुजाएं होती है। तो समषटभुज का प्रत्येक कोण 120 डिग्री का होता है। और समषटभुज के केंद्र से एक भुजा पर डाला गया लंब को जो है स्मॉल एच माना गया। और यह भुजा अगर स्मॉल ए है तो यह लंब जो है इस भुजा को 2 समान भागों में भी क्या करता है? काटता है, समान भाग में, या भाग या भाग बराबर। तो समषटभुज की भुजा बराबर ए, समषटभुज का परिमाप बराबर 6 है, क्योंकि इसमें षटभुजा था, 6 भुजा वाली आकृति है, इसलिए 6 बार ए को जोड़ा जाएगा 6 से। समषटभुज का प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री का होगा। समषटभुज का क्षेत्रफल ए बराबर 3√3/2 ए स्क्वायर होता है। अब इसके बाद आप देखेंगे बहुभुज, बहुभुज के बारे में देखेंगे। बहुभुज के बारे में देखिए, बहुभुज, बहुभुज का प्रत्येक कोण n-2/n और गुणे 180 डिग्री होता है। अब जैसे कि यही देखिए समषटभुज का प्रत्येक कोण 120 डिग्री आया, तो इसी में देखिए 6 रखिए, अभी देखिए आएगा 120 डिग्री, n का मान 6 रखेंगे तो 6 - 2 4 हो गया, और यहाँ बटे में 6 तो 4/6 होगा। अब काटिए ऊपर नीचे 2 और नीचे 2 3 6, 3 नीचे है और ऊपर 2, तो 2 गुणे 180 डिग्री हुआ, ऊपर में जो रखा है अब बटे 3, 3 से काटिए 3 × 6 = 60 डिग्री, और 60 × 120 देखिए 120 डिग्री आ गया ना। तो इसका मतलब ये है 8 भुजा वाली आकृति हो बराबर बहुभुज। बहुभुज मतलब समान भुजाओं वाली आकृति। तो मान लिया 8 भुजा वाली आकृति है, 9 भुजा वाली आकृति है, मतलब कई भुजाओं वाली आकृति है, तो उसमें कितनी भुजाएं हैं उसको रखने के बाद हम जो है बहुभुज का प्रत्येक कोण निकाल सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। बहुभुज के भुजाओं की संख्या स्मॉल n मानी गई है, जब भुजाएं रहेंगी उसको जो है n का मान लिखना पड़ेगा। बहुभुज के कुल अंतःकोणों का योग, तो अंतःकोणों का कुल योग क्या होगा? n-2 × 180 डिग्री। अब जैसे देखिए 6 भुजा वाली आकृति है तो 6 बार उसका गुणन करिए, तो 120 गुणे 6 12 6 72 720 डिग्री होगा। अब अगर सूत्र पर आप रखिए तो 6 भुजा वाली जो आकृति है उसमें n का मान 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो गया? 4 हो गया, 4 से 18 का गुणा करिए, 18 × 4 72 देखिए इसके बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब इस सूत्र के द्वारा यह मान सही से प्राप्त होगा। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है, जैसे वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर, तो वर्ग इकाई होती है क्षेत्रफल की। अब इसके बाद हम आते हैं वृत्त पर। तो वृत्त के बारे में देखिएगा, वृत्त में जो है केंद्र होता है बीच में, किनारे किनारे वाला जो है परिधि होता है, गोलाकार जो होता है। केंद्र से वृत्त की परिधि को मिलाने वाली भुजा जो है त्रिज्या होती है, और केंद्र से होकर जो सीधी रेखा जाती है वह वृत्त का व्यास होता है, उसको d माना जाता है। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर स्मॉल r, वृत्त का व्यास d बराबर 2 स्मॉल r, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल अब देखिए वृत्त का व्यास d बराबर 2r, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी स्मॉल r होती है, यह भी वही दूरी हुई, यह भी वही दूरी हुई, तो दोनों जोड़िए 2r हो गया, इसलिए वृत्त का व्यास d बराबर 2 स्मॉल r मतलब त्रिज्या का दुगना होता है। वृत्त की परिधि 2πr होती है, मतलब यह परिधि की लंबाई वृत्त की चारों तरफ से जो घुमा जाएगा गोलाई वह जो है 2πr होती है। वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर πr² होता है। इसको समझाने का कोई जो है सिस्टम नहीं है, क्योंकि जो है वृत्त का क्षेत्रफल और जो है वृत्त की परिधि यह जो है कुछ प्रयोगों द्वारा निकाला गया है, और वो कैसे निकाला गया है? जैसे वृत्त को 4 टुकड़ा करिए तो एक टुकड़ा जो है आपका इस तरह से होगा, जैसे ऐसे होगा, अरे ऐसे होगा मतलब, और फिर यहाँ इधर से अब दूसरा टुकड़ा घुमा उधर से रखिए, मान लिया आप 4 टुकड़े में इसको काटे, तो अब इधर से जो है यहाँ, अब इधर वाला इस साइड से घुमाइए, अब फिर उधर वाला इधर से घुमाइए, अब चारों टुकड़े आपके सेट हो गए। लेकिन यह आधी दूरी अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी इधर हुई और उधर वाली दूरी समझ लीजिए इधर हुई, तो इसका मतलब आधी लंबाई इस परिधि की हो गई। तो इसका मतलब यह परिधि जो है इधर है, परिधि इधर है, तो इसमें इसी तरह से इसको अगर काटते चले जाएं तो यह अभी तो समांतर चतुर्भुज का रूप दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे यह जो है पतला पतला पट्टी काटते काटते एक आयत का रूप धारण करेगा। तो आयत का रूप जब धारण करेगा तो यह त्रिज्या ही तो होगी, और उसके बाद यह लंबाई क्या होगी? परिधि की लंबाई होगी। तो परिधि की पूरी परिक्रमा 2πr है, तो आधी दूरी क्या होगी? πr होगी, इसका मतलब यह πr होगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालिए तो आयत का रूप धारण कर लिया, तो लंबाई पूरी चौड़ाई तो πr × r, तो πr² हो गया। तो इसी तरह से प्रयोग द्वारा निकाला गया, तो इसके बारे में आपको जानने की जरूरत है।